Assalamualaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on behavioral model of psychopathology. यानी कि कौन सा हमारा बिहेवियर जो होता है या हमारे बिहेवियर जो डिस्टर्ब होते हैं और उनकी वजह से अब नॉर्मेलिटी जो होती है अब वो बनती है या हम नॉर्मेलिटी से अब नॉर्मेलिटी की तरफ चल जाते हैं कि जब हमारे बिहेवियर ख़राब होते हैं। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर इसका ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। द लर्निंग और बिहेवियरल अप्रोचेस फोकस ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। बिहेवियरल अप्रोचेस जो हैं वो फोकस करती हैं कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या होता है, बेसिकली जो स्टिमुलस के ऊपर हम रिस्पॉन्स शो करते हैं वो बिहेवियर की सूरत में, और बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होता है यानी कि नज़र आने वाला होता है। द अर्ली बिहेवियरिस्ट वर प्राइमरी कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग and behavior. They rejected Freud theories and treatment mostly because those relied so heavily on Freud's own theories and interpretation of client behavior. इसने फ्राइड का जो था साइकोडायनामिक मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी इसको रिजेक्ट किया कि फ्राइड ने तो रिप्रेस थॉट के ऊपर बात की थी जो कि नज़र नहीं आते। तो इसका मौक़िफ़ ये था कि बिहेवियर जो होता है वो साइकोपैथोलॉजी की रीज़न होता है कि बिहेवियर जो होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है, नज़र आता है। They emphasize the study of what is observable, actual behavior by animal and human being rather than trying to study or evaluate things that could not be seen or tested. कि ऐसी चीज़ को evaluate करना जो हमें नज़र ना आ रही हो, टेस्ट ना होती हो, यानी जैसे कि repressed thought है। J.B. Watson wrote an article in which he said psychology as the behaviorist view it is a purely objective experimental branch of natural science. साइकोलॉजी जो बिहेवियरिस्ट व्यू के मुताबिक क्या कि एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है नेचुरल साइंस की। इट्स थ्योरेटिकल गोल इज़ द प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना कि अब कैसा बिहेवियर शो हो सकता है और उसको कंट्रोल करना एक्सपेरिमेंटल वे में। इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म्स नो असेंशियल पार्ट ऑफ इट्स मेथड नॉर इज़ द साइंटिफिक वैल्यू ऑफ इट्स डाटा डिपेंडेंट अपॉन द रेडीनेस with which they lend themselves to interpretation. Behaviorists also do not believe in biological determinism. इन्होंने biological model of psychopathology को भी reject किया। They do not see personality traits as inborn. Instead, they view personality as significantly shaped by the reinforcement and behavioral consequences that occur in the environment. इनका कहना यह था कि बिहेवियर जो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं ये इनबोर्न नहीं होती, हमारी पर्सनैलिटी बनती है इन्वायरमेंट से, लोगों का बिहेवियर देख के फिर हम वैसा बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस जो है वो इन्वायरमेंट में शो करते हैं। In other words, people behave in a consistent manner based on prior learning. B.F. Skinner, a strict behaviorist, believed that the environment was solely responsible for our behavior, including the enduring consistent behavior patterns studied by personality theorist. He proposed that we demonstrate consistent behavior patterns because we have developed certain response tendencies. In other words, we learn to behave in particular way. We increase the behavior that lead to positive consequence and we decrease the behavior that led to negative consequence. यानी कि इसने इधर बताया कि जो बिहेवियर होता है वो हमारा खुद बनता है, यानी जिसने B.F. स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था तो पिजन को नहीं था पता कि किस तरह उसने करना है और उसको जो है वो अनाज मिलेगा, खाना मिलेगा खाने के लिए, वो उसने सीखा, बार बार ट्राई करके फिर उसको मिला। और जो हमारा बिहेवियर है वो बनता है रीइंफोर्समेंट की बेस के ऊपर, यानी जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि जो हमें मिलती है यानी कोई रिवार्ड वगैरह और हम उस बिहेवियर के ऊपर पुख्ता हो जाते हैं, बार बार उसका हमें पता होता है कि हम ये काम करेंगे तो फिर हमें रिवार्ड मिलेगा। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि जब हमें कोई बुरा काम, बुरा बिहेवियर करने के ऊपर हमें कोई पनिशमेंट मिलती है तो हम उससे रुक जाते हैं कि हमने ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो हमें फिर पनिशमेंट मिलेगी। Skinner disagreed with Freud's idea that personality is fixed in childhood. He argued that personality develops our entire life, not only in the first few years. यानी कि फ्राइड ने कहा था कि जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी का बहुत अहम होते हैं, उनकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन स्किनर ने कहा कि हमारी पर्सनैलिटी हमारी एंटायर लाइफ में बनते हैं, हम न्यू एक्सपीरियंस सीखते हैं इन्वायरमेंट से, फिर हम वैसा ही आगे से बिहेवियर शो करते हैं। अवर रिस्पॉन्सेस कैन चेंज एज वी कम अक्रॉस न्यू सिचुएशन, कि हमारे रिस्पॉन्स जो है वो सिचुएशन को देख के चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे हम लर्न करते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे रिस्पॉन्स चेंज होते रहते हैं, हमारा व्यू चेंज होता रहता है। Therefore, we can expect more variability over time in personality than Freud would anticipate. For example, consider a young woman, Greta, a risk taker. She drives fast and participates in dangerous sports such as hang gliding.
and kiteboarding. But after she gets married and has children, the system of reinforcement and punishment in her environment changes. Speeding and extreme sports are no longer reinforced, so she no longer engages in those behavior. यानी कि पहले ये जो वुमन थी ये रिस्क टेकिंग वाले काम करती होती थी, काइट बोर्डिंग करती थी, लेकिन जब इनकी शादी हो गई और उसके बाद उनके चिल्ड्रन यानी बच्चे हो गए तो उनको ऐसी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट उनके वजह से उनके इन्वायरमेंट के अंदर चेंज ही आ गया। उन्हें पता हुआ कि मैं ये काम अब नहीं कर सकती, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने ऐसी जो रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने से वो रुक गई। A conceptualization of psychological disorder in terms of overt behavior pattern produced by learning and the influence of reinforcement contingency. Overt behavior होता है जो हमें नज़र आता है। Treatment techniques including systematic desensitization and modeling focus on modifying ineffective or maladaptive पैटर्न। डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह होता है कि जिस तरह हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है और उसको आहिस्ता आहिस्ता उस डर को ख़त्म करना, बिहेवियर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंजिंग लेके आना। यानी कि हमें एक डॉग जो है उससे डर लगता है, पहले हम घर में थोड़ी थोड़ी डॉग की बात करें, फिर उसके बाद छोटा खिलौने की सूरत में डॉग लेके आएँ, फिर छोटा वैसे पप्पी लेके आएँ, और फिर जो होगा उस पर्सन का डर उतर जाएगा, उसका बिहेवियर इतना चेंज हो जाएगा, वो बड़ा जो डॉग होता है उसके साथ भी वो खुद खेल सकेगा। Behavioral modeling is an approach used by companies to better understand and predict consumer action. Behavioral modeling जो है ये कंपनीज़ के अंदर यूज़ की जाती है, जिसके अंदर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी एक्शंस को प्रेडिक्ट किया जाता है कि किस तरह उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आ रही या नहीं आ रही। Behavioral modeling uses available consumer and business spending data to estimate future behavior in specific circumstances. यानी कि फ्यूचर के अंदर जो है उनको कैसी चीज़ कस्टमर को पसंद आ सकती है। It focus on real behavior rather than theories. A positive behavior modeling can have positive impact on the workplace and improve individual success and reach organizational desired result. यानी कि जो positive behavior होता है उसकी वजह से क्या होता है, organization का जो result होता है वो बेहतर होता है। Classical conditioning two figure are usually center in review of the principle of classical conditioning. The first was Ivan Pavlov, a Nobel Prize winning Russian physiologist who also studied dogs and discovered the basic principle of classical conditioning. कि आइवन पावलो ने डॉग के ऊपर जो था वो क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया था, इधर इसको डिस्कस किया गया है। तो पहले डॉग को नहीं था पता कि फूड उसका आना है, लेकिन फिर बाद में जो रिंग बेल थी उसके साथ फूड को कनेक्ट कर दिया गया, स्टीमलेस को, और फिर उसको पता चला कि जब भी ये रिंग बेल होगी तो फिर मुझे खाना मिलना, तो फिर वो सलाइवा डॉग जो था वो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता था। ये आइवन पावलो का एक्सपेरिमेंट था कि किस तरह उसके बिहेवियर के अंदर चेंजिंग आती है और एंड पे वो लर्न कर जाता है कि पहले वो फूड को देखता है और फिर उसको सलाइवा आता है, फिर बेल जब रिंग होती है तो उसको ही सलाइवा नहीं आता, क्योंकि उसको नहीं पता था कि बेल के साथ मुझे खाना मिलना है। फिर जब बेल के साथ खाना मिलता है तो वो उसको कनेक्ट कर लेता है, तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है। फिर जब बेल रिंग होती है तो उसको पता होता है कि अब मुझे खाना मिलने लगा, तो उसका सलाइवा जो है वो खुद ही जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है डॉग का। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मेंटल इलनेस, क्लासिकल कंडीशनिंग कैन अकर इन मैनी रेगुलर कॉन्टेक्स्ट इन लाइफ, फ्रॉम फूड अवर्जन, इमोशनल रिएक्शन टू पीपल और प्लेसेस, टू रिएक्शन टू कीमोथेरेपी। इट आल्सो कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सम फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस। यानी कि इस तरह में कि अगर हमने कोई फूड खाया और उसको देख के उसके बाद हमें नोज़िया होगा, तो उसके बाद जब हम दोबारा उस फूड को देखें तो हमने इस तरह कर लें कि जब भी हम ये वाला खाना खाएंगे तो हमारी तबीयत दोबारा से ख़राब हो जाएगी। इस तरह जो होते हैं, हमने जिस तरह डॉग ने अपने बेल के साथ फूड को कनेक्ट कर लिया था कि जब बेल रिंग होगी तो ये होगा, तो इस तरह इधर लोगों ने इस तरह होता है कि जब हम ये वाला खाना दोबारा खाएंगे तो हमारी तबीयत जो है वो दोबारा से ख़राब होगी, तो इसकी वजह से जो हमारे बिहेवियर हैं वो ख़राब हो जाते हैं। Operant conditioning, the second major area of behavioral model relevant to mental disorder, is operant conditioning. In operant conditioning, organism learn to associate a behavior with its consequence. Behavior को उसके रिजल्ट के साथ जो है वो एसोसिएट करना है। अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो बिहेवियर रिपीट होगा, अगर बुरा रिजल्ट आएगा तो बिहेवियर जो है वो रिपीट नहीं होगा, वो उधर ही जो है वो स्टॉप हो जाएगा और चेंज कर लिया जाएगा। B.F. स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने पिजन को बंद किया, और जब वो पिजन था वो उसको वो बार बार वहाँ पे घूमता था, लेकिन उसको समझ नहीं थी आ रही कि किस तरह उसको फूड मिलेगा। लेकिन अचानक उसका पाँव जो था एक लीवर पे प्रेस हुआ और फिर फूड पैलेट से उसके लिए फूड आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसने बार बार ट्राई किया, बिहेवियर को रिपीट किया, तो उसको पता चला कि जब वो लीवर को प्रेस करता है तो वहाँ से उससे फूड मिलता है, और यही अगर वो लीवर को प्रेस करता तो उसे वहाँ से करंट मिलती है, तो फिर उसका
पता होता कि ये कॉन्सिक्वेंस जो इसका वो बुरा है, तो वो दोबारा उस बिहेवियर को रिपीट ना करता। लेकिन जब उसने देखा कि ये बिहेवियर अच्छा, उसको फूड मिल रहा है, तो फिर उसका वो जो बिहेवियर था वो उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिली थी। B.F. स्किनर ने भी अपने इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि पर्सन जो है वो बार बार वर्किंग करके सीखता है। उसके बार बार जो उसकी लाइफ में गुजरते हैं वाक़या, तो उसके बाद इंसान जो है वो सीखता है उनसे और अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करता रहता है। ये B.F. स्किनर का स्किनर बॉक्स था जिसके अंदर उसने पिजन और रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए बिहेवियर मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट थेरेपीज़ जो हैं वो यूज़ की जाने लगी, जिसमें सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, जिसके अंदर जो फोबिया होते हैं, इस तरह एंजाइटी डिसऑर्डर जो होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। यानी कि पहले जिस तरह एग्जांपल दिए कि पहले डॉग की पिक्चर दिखाना, फिर पप्पी लेके आना घर में, और फिर वो इतना बिहेवियर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमेटिक चेंजिंग आ जाती है कि पर्सन फिर जो बड़ा हुआ डॉग है उसके साथ भी खेल सकता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है ये हेल्प करती है क्लाइंट्स की ओवरकम करने में फियर और फोबियाज़ को। योर थेरेपिस्ट माइट आस्क यू टू टॉक अबाउट बर्ड्स इन डिटेल, यानी कि पहले बर्ड्स के बारे में डिटेल से बात करनी है, फिर बर्ड्स की पिक्चर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पर्सन जो होता है उसका बर्ड से डर नहीं लगता। स्टेप ऑफ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, इसमें क्या होता है कि मेन 3 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, और फिर अपने जो फियर और फोबियाज़ है उनकी लिस्ट बनाना, उनको लिखना, और एंड पे फिर उनको एक्सपोज करना अपनी सेल्फ के आगे, अब यानी कि उन तमाम फियर्स के साथ जो है वो लड़ना। बिहेवियरल मॉडल की स्ट्रेंथ ये होती है कि ये बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहा था, यानी कि अगर किसी पर्सन को कोई फोबिया है तो वो शो हो रहा है, उसको पता चल रहा होता है कि उसको किस चीज़ से डर लग रहा है, तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर देख लिया जाता है और फिर आसानी हो जाती है उसको ट्रीट करने में। ये फिगर है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहेवियर को लर्न किया जाता है एसोसिएट करके, रिवार्ड और पनिशमेंट के साथ एसोसिएट करके, कंडीशनिंग करके और अवर्जन थेरेपी के ज़रिए। इसकी वीकनेस ये होती है कि ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता है, यानी इन्वायरमेंट की वजह से बिहेवियर जो होता है वो चेंज होता है। इसके अंदर एथिकल एंड डिफरेंट इशू आ जाते हैं जो कि एनिमल के एक्सपेरिमेंट करने में पेश आते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।